एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है तथा इसकी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। इसके कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, देखो कमरा जो होता है वो बड़ा अजीब टाइप का होता है। जो कमरा होता है ना वो अजीब टाइप का होता है। कमरा कुछ होता जो है ना वो कैसे होता है, देखो वो कुछ ऐसा होता है। कमरा जो कमरा जो होता है वो कुछ ऐसा होता है जैसा आपको दिख रहा है। तो अब आप बोलोगे सर क्या क्या है, तो हमने कहा ये तो इसकी लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, और ये हो गई इसकी ऊंचाई। बहुत गौर से देखना। तो कह रहा है कमरे के फर्श का परिमाप यानी फर्श में क्या क्या चीज आ जाएगी। देखो तुम्हारी फर्श का परिमाप की ये बात करना है। देखो मेरी बात, ये जहां जहां मैं पेन चलाऊंगा ये इतने परिमाप की बात कर रहा है, फर्श के परिमाप की बात कर रहा है। तो फर्श का परिमाप आपको मालूम है 2l+b, l+b बराबर क्या आएगा। तो कह रहे परिमाप कितना है, 18 मीटर है। देखो फिगर एक बार दोबारा बना रहा हूँ, बहुत गौर से देखना फिगर। कमरे का फिगर मैं एक बार दोबारा बना रहा हूँ, बहुत गौर से देखना मेरे भाई, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, कमरा बन गया। अगर मैं इसकी फर्श की बात करूं तो फर्श का एरिया कौन कौन सा है, फर्श का एरिया बता रहा हूँ, केवल एरिया जो मैं बात बता रहा हूँ, देखना पहले मेरी बात। ये क्या है देखना आप, जहां जहां मेरा पेन चल रहा है ना, ये क्या है, ये कमरे की क्या है, जहां जहां मैंने पेन चलाया ये कमरे की फर्श है। क्या है, ये कमरे की फर्श है। तो फर्श का परिमाप दे दिया उसने, तो 2l+b। अच्छा ये क्या है, ये हमारी l है, ये हमारी b है। ये l यहां से लेके यहां तक है, ये b का यहां से लेके यहां तक है, और ये कमरे की है ऊंचाई। कमरा आपका कितना ऊंचा है, यहां से लेके यहां तक। ठीक है ना, कमरा जो होता है वो बॉक्स नुमा कमरा होता है। ठीक है, अच्छा दे दी। अब कह रहा है कमरे की ऊंचाई दी गई 3 मीटर दी गई। कमरे की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 3 मीटर। तो हमसे कमरों के चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो क्षेत्रफल, कमरों की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों में अगर मैं आपको दिखाऊं तो पहली दीवार कौन सी, जरा समझना मेरी बात आप। पहली दीवार ये है, देखना जरा, जिसमें मैं चला रहा हूं पहली दीवार ये हो गई। इसी के सामने एक दीवार आपकी ये रहेगी, देखना आप, ये वाली दीवार, इसके जो सामने दीवार आएगी इधर, ठीक है, इसके सामने, मतलब अगर कहने की हम बात करें तो ये इसी के सामने इधर आएगी, वो दिखाई नहीं दे रही है आपको। तो दो दीवारें तो ये हो गई जो कि लेफ्ट और राइट में, फ्रंट और बैक में। फ्रंट और बैक में कौन कौन सी दीवारें हैं, तो ये दीवार तो आपकी आएगी फ्रंट में, देखना जहां जहां मैं पेन चला रहा हूँ, ये दीवारें आई, ये दीवार तो आएगी आपकी फ्रंट में, और ये दीवार आएगी आपकी बैक में। समझना मेरी बात बहुत गौर से। दीवारें जो होती हैं, तो ये तो हो गई हमारी राइट वाली दीवार, ये वाली हो गई हमारी लेफ्ट। ये वाली कौन सी है, ये है राइट वाली दीवार। ये वाली कौन सी, लेफ्ट वाली दीवार है। ये वाली जो दिख रहा है, ये वाला हिस्सा जो फ्रंट में है, एफ लिख दिया हमने, और ये कितना है, ये बैक वाला। तो इन चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा गया है। कमरों की चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है, आप नोट कर लो, ये फार्मूला होता है, ये होता है क्षेत्रफल 2 लंबाई में धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। 2 कर दिया, आपको लंबाई प्लस ऊंचाई, सॉरी लंबाई प्लस चौड़ाई का मान आपको दे रखा है 2l+b, सॉरी 2l+b का मान दे रखा है, कितना है, 18 है। इस 18 में ही 3 का गुणा कर दो, 18 54, यानी कि चारों दीवारों को क्षेत्रफल कितना आएगा, 54 वर्ग मीटर। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 19 का सी नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी में जल्दी से।